हस्बैंड और बिजनेसमैन संजय कपूर के 43 की एज में उनकी डेथ बताई जा रही है। उनके डेथ का कारण दिल के दौरे के कारण संजय कपूर की डेथ हो गई है, यानी करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड की निधन हो गई है। और निधन के कुछ घंटे पहले ही संजय कपूर ने सोशल मीडिया पे ट्वीट करके अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुई थी उस पे उन्होंने दुख जाहिर की थी ट्वीट के जरिए, और कुछ घंटे बाद ही उनके दिल के दौरे के कारण उनकी डेथ हो जाती। संजय कपूर की आखिरी पोस्ट 12 जून शाम 5 बजे के आसपास एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हुआ था, उसी से जुड़ा हुआ उनका ट्वीट था। संजय कपूर ने अपने पोस्ट के जरिए उन्होंने जो भी फ्लाइट क्रैश के हादसे हुए हैं उसके बारे में उन्होंने दुख जाहिर की, और उन्होंने लिखा कि बहुत ही दर्दनाक खबर मिली है जो एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हो गया है और इतने सारे लोग इस हादसे के शिकार बने हुए हैं। तो इन चीज़ों को देख के बहुत ही उन्होंने दुख जाहिर की, और आप देख सकते हो कि 5 बजे के समथिंग यानी कि 12 तारीख के 5 बजे उन्होंने एक ट्वीट करके अपनी दुख जाहिर किया, और रात को ही उनकी डेथ हो जाती है, और वो भी दिल के दौरे पड़ने के कारण। विमान क्रैश में जितने भी लोगों की देहांत हुई थी उनके परिवार के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए नजर आए थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि कुछ ही पल का मेहमान वो भी है इस दुनिया में, और ईश्वर ने उनको ही ऊपर बुला लिया। तो आजकल देख रहे हो कि मौत कभी भी कहीं से भी आ सकती है। आजकल आपने दिल के दौरे के कारण आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कोई जिम करते करते किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, कोई डांस कर रहा है तो भी हार्ट अटैक आ रहा है, और कोई यानी कि खुश हो रहा है तब भी उनको दिल के दौरे पड़ रहे हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अभी तक इन चीज़ों पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खुश हो तभी हार्ट अटैक आ रहा है, गम में रहो तब भी हार्ट अटैक आ रहा है। आजकल हर सिचुएशन में हार्ट अटैक के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक तो कुछ लोग इनकी देहांत हुई है उस पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो इंसान अब भी शाम के 5 बजे के करीब जो ट्वीट करता है वो इंसान रात को देखा जाए कि उनकी डेथ हो सकती है कैसे। दूसरे का तो छोड़िए आप लोग, मैं खुद इन चीजों पे भरोसा नहीं कर पा रही कि संजय कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि शाम के 5 बजे के करीब ये ट्वीट करते हैं और रात को पता चलता है कि इनकी देहांत हो जाती है। इन चीजों पे मैं भी अभी तक भरोसा नहीं कर पा रही हूँ। जो इंसान कुछ टाइम पहले यानी कि जो पीड़ित परिवार था उनको ईश्वर से प्रार्थना करके उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो कुछ टाइम में इस दुनिया से जा सकता है। इन चीजों पे भरोसा करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन हाँ ये सच है। अब संजय कपूर के लाइफ के बारे में जानते हैं कि आखिर संजय कपूर करिश्मा कपूर से कैसे मिले थे, और उनकी देखा जाए तो संजय कपूर की दूसरी शादी थी। संजय कपूर करिश्मा कपूर से शादी करने से पहले वो पहले से ही मैरिड थे, और फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से उन्होंने शादी की थी, लेकिन शादी वो खास चल नहीं पाई, क्योंकि करिश्मा कपूर के एंट्री होते ही इन दोनों के बीच में तलाक हो गया। पत्नी से तलाक के बाद करिश्मा कपूर के साथ उन्होंने 2003 में शादी रचा ली। शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन शादी के बाद करिश्मा कपूर और संजय कपूर के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल पा रहे थे। शादी में मारपीट और अनबन की खबरें हर रोज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, और इन लोगों के रिश्ते देखते ही देखते 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे के बाद इन लोगों ने डिसाइड किया कि 2016 में कि अब हम तलाक लेंगे, और करिश्मा कपूर और संजय कपूर की तलाक हो जाती है। संजय कपूर और करिश्मा कपूर के 2 बच्चे थे, उनको कोर्ट ने फैसला किया कि करिश्मा कपूर के साथ ही रहेगा, कि माँ के साथ ही रहेंगे दोनों बच्चे। उसके बाद देखा जाए तो संजय कपूर से मिलने के लिए उनके बच्चे जाते थे, लेकिन अफसोस अब संजय कपूर इस दुनिया में नहीं रहे और उनके नामो निशान अब मिट चुके हैं। क्या आप लोग भरोसा कर पा रहे हैं कि संजय कपूर इस दुनिया में नहीं है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और ऐसे ही और भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।